पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना, सख्य अर्थात मित्रों की भांति रहना, आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि। इतना कहकर शिवजी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूं। जब मन, वचन, कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बढ़ाई का विचार करें तथा मन को दृढ़ करें तो इसको श्रवण कहते हैं। जब कुल, धन, व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती हो उसे नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ाए, उसी प्रकार उसके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, फल, फूल आदि से स्तुति करें, तब उसे उचित फल मिलता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूं। जो अपने मन को निर्लोभ देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म, काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करें तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि के जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखे और मुझे सर्वात्मक निष्प्रह रूप से देखें, उसे स्मरण कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ हैं कि प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें, फिर नियमानुसार नित्य, नैमित्तिक आदि से शुद्ध हो रेशमी वस्त्र धारण करें, मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनाएं तथा हृदय रूपी कमल में मेरे स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगाएं। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उससे क्रम पूर्वक षोडश उपचार से पूजा करें। नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करें। अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलाएं तथा सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करें। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगाएं और संध्या आदि से मेरी आरती करें। नाम एवं स्तुति वर्णन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्र करें, आनंद पूर्वक बाजे बजवाकर भोग लगाएं, पुनः आरती करें। इसके पश्चात उत्तम शैया बिछाकर मुझे स्वामी को उस पर सुलाएं। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक और परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोक उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिवजी बोले, हे सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो बेलपत्र, पुष्प तथा चंदन को पवित्रता और विचार के साथ लोगों से पूछकर लगावे, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो, उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्र करें। अपने स्वामी इष्ट देव की शुद्ध शोकचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करें। समय और नियम में कोई कमी ना होने पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फूलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिंग की स्थापना करे, मेरे लिए उत्सव करे, यह सब अर्चन के भाग हैं। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूं। हे सती, मंत्र का जप करें तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए। यही वंदन है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से संकाद निर्भर है। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास भाव के विषय में बताता हूं। जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट कर दे, तो वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख, सुख, बुरा, भला, राग, द्वेष, जय, पराजय,
लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न न करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदैव रात दिन उसकी रक्षा करता हूं तथा उसके निकट ही निवास करता हूं। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। शिवजी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूं। उपांग 10 हैं। उनमें से प्रत्येक दहक को नष्ट करने वाला है। इसलिए बरगद तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान है। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे, बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींच कर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर और कुछ नहीं। पांचवें, हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखें, रात्रि भर जागरण करें। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि, मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्याकिरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छवां उपांग शैवों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहां आता हुआ देखे तब उसका समुचित आदर करें। उसको अपने यहां देखकर परिवार प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहे तथा उसकी पूजा आदि करें। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करें। यह शैव आराधना अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं। सातवां अतिथि सम्मान है, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। यह कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। आठवां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्राप्त किया है। शिवजी बोले, मैं ब्रह्मा शरीर हूं, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको समान समझकर करनी चाहिए। नवा उपांग तीर्थ तथा क्षेत्र में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरी का वृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनंद वन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र के कथन सभी बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा है, अर्थात किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानव संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका है। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए।
हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृतांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद और पुराण भी नहीं जानते हैं। इस शिव पुराण की कथा में जाने, जब शिव जी और प्रभु श्री राम वन में मिले तो उन्होंने क्या चरित्र किए। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के भ्रमण पर चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुंचे। उन्होंने वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्मा, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये सब आपकी सेवा और उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र को आपने प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिव जी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिव